नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंचल कोचिंग टूडीगंज में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का पोएट्री सेशन से लेसन नंबर 6 कोयल। जी थैंक यू, दिस इज डीके सर। और आप लोगों के लिए कवि ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है जिसका नाम है कोयल। जी दोस्तों, ये पंजाब के कवि हैं जिनका नाम है पूरन सिंह, और इन्होंने सुंदर तरीके से कोयल की भावनाओं को व्यक्त किया है। कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचते हैं कवि। जी बिल्कुल सत्य बात है। तो कोयल की आवाज़ को हम लोगों ने भी सुना है, लेकिन कभी ऐसा अनुभव नहीं किया जैसा कि इस पाठ में पूरन सिंह जी ने किया है। चलिए देखते हैं। इस कविता के 2 भाग हैं, ये है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। तो पार्ट 1 में कोयल से प्रश्न पूछते हैं हमारे पूरन सिंह जी कि चलिए देखते हैं क्या पूछते हैं। कहते हैं कोयल व्हाट लाइटनिंग फेल व्हाट सीज्ड दाई विंग्स। कोयल से पूछते हैं ओ कोयल कौन सी बिजली तुम पर गिरी, ओ कोयल कौन सी बिजली तुम पर गिरी। व्हाट सिंज्ड दाई विंग्स, किसने तुम्हारे पंखों को जला दिया, किसने तुम्हारे पंखों को जला दिया, किसने तुम्हारे पंखों को काला बना दिया। व्हाट कीप्स दी फ्रेश इट चार्ज, तुम इतनी जली हुई हो फिर भी तुम इतनी फ्रेश कैसे हो, इतनी ताज़ी कैसे हो, इतनी चमकदार कैसे हो। तुम इतनी झुलसी हुई हो, इतनी जली हुई हो। कोयल से पूछते हैं पूरन सिंह, लेकिन फिर भी तुम चार्ज कैसे, तुम फ्रेश कैसे हो, तुम चमकदार कैसे हो। कॉन्सील्ड इन द मैंगो लिप्स दाउ सिंगेस्ट। कॉन्सील्ड माने आम की पत्तियों में छुपकर तुम गाती हो, आम की पत्तियों में छुपकर तुम गाती हो। दाई हाई पीचेज स्ट्रेन्स वेक इन माई सॉल अ थाउजेंड मेमोरी। और ये जो तुम्हारे उच्च स्वर के गीत हैं, तो जो तुम आम की पत्तियों में छुपकर गाती हो, ये हमारे दिलों में, हमारे हृदय में, हमारे मन के अंदर हजारों स्मृतियों को उत्पन्न करती है, उजागर करती है। पूरन सिंह जी कहते हैं कि ओ लिटिल बर्ड, ये जो तुम आम की टहनियों में, आम की पत्तियों में छुपकर इतनी उच्च स्वर में तरानों को गाती हो, प्रेम भरी गानों को गाती हो, ये हमारे दिलों में हजारों स्मृतियों को, यादों को जगा देती है। Why so restless that thy spark shedding notes। Why लेखक पूछते हैं पूरन सिंह कि तुम इतनी बेचैन क्यों हो, कि तुम जहाँ भी जाती हो आग बरसाती हो, तुम जहाँ भी जाती हो आग बरसाती हो। कैंडलिंग फायर, आग लगा देती हो। तुम्हारे अंदर की जो बेचैनी है वो जहाँ भी जाती है तहलका मचा के रख देती है, आग लगा देती है। लो द रोजेज आर ऑन फायर। कहते हैं अरे गुलाब की फूलों में, गुलाब की पंखुड़ियों में भी आग पकड़ लिया है। विच वाइंड्स, यहाँ लो हवा में भी आग जल गई। एंड वाटर्स कैच, और पानी में भी आग लगा दिया तुमने। तुम्हारे हाई पिचर साउंड ने, तुम्हारे ऊंच गीत के तरानों ने, तुम्हारे बिरह भरे तरानों ने तो फूलों में, हवाओं में और पानी में भी आग लगा दिए। द शेड्स ऑफ मैंगोज बर्न। लो यहाँ देखो, यहाँ आम की छाँवों में भी आग लग गई। कवि कहते हैं कि तुमने कोई जगह छोड़ा नहीं है, जो भी सुंदर जगह है, रोज फुल
फूलों में आग लगा दिया है तुमने, हवाओं में आग लगा दिया है तुमने, पानी में आग लगा दिया है, और यहाँ लो आम की छाँवों में भी तुमने आग लगा दिया है। What a rain of sparks are thou, O little bird। किस प्रकार की तुम अग्नि वर्षा करती हो, किस प्रकार की विरह तुम गाती हो, किस प्रकार के तराने तुम गाती हो, किस प्रकार के गीत तुम गाती हो, जिसके कारण सारे जगह में आग लग जाती है। कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल। किस प्रकार की बिजली गिरी, आखिर कौन सी बिजली गिरी। व्हाट साइंस दाई विंग्स। जिसने तेरे पंखों को झुलसा दिया, तुम्हें काला बना दिया। बताओ मुझे, पूरन सिंह पूछते हैं उनसे, किससे, कोयल से, कि मुझे तुम बताओ कि तुम इतना बेचैन क्यों हो, तुमको किसने काला बना दिया, तुम इतनी क्रूर कैसे बन गई कि तुम जहाँ भी जाती हो आग लगा कर रख देती हो, लोगों के दिलों में जो सुंदर यादें हैं उसको जगा कर रख देती हो, उनके दबे हुए जख्मों को कुरेद कर रख देती हो। आखिर कौन सी बात है तुम में। पार्ट 2 में अब कोयल कहती है, द फायर ऑफ लव हैज साज्ड माई विंग्स। वाव। कोयल क्या कहती है कि प्रेम की आग ने मुझे काला बना दिया, मेरे पंखों को झुलसा दिया। किसने, आंसर मिल गया लेखक को, ठीक ना। इनमें पूछते हैं ना कि किसने तुम्हें काला बना दिया, किसने तुम्हारे पंखों को जला दिया। अब कोयल कहती है कि प्रेम की आग ने, विरह की आग ने मुझे काला बना दिया, एंड मेड मी न्यू, और मुझे नया बना दिया, मुझे चार्ज कर दिया है। विरह की आग ने मुझे नया लुक दे दिया है। पहले शायद मैं भी गोरी थी, लेकिन प्रेम की आग में मैं झुलस कर काली हो गई। आई एम रेसलेस। मैं बेचैन हूँ। जानना चाहते हैं ना मैं क्यों बेचैन हूँ। बिकॉज वेयर इज़ माई बिलव्ड। कहाँ है मेरा प्रेमी। कोयल कहती है कि मैं इसलिए बेचैन हूँ क्योंकि मैं अपने प्रेमी को, अपने प्रियतमा को, अपने दिलवर को मैं खोज रही हूँ कि कहाँ है वो, कहाँ चला गया मुझे छोड़कर, इसलिए मैं बेचैन हूँ। यदि वो मुझे मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊं और आग नहीं लगाऊं कहीं, लेकिन मैं उसी की तलाश में हूं और जहाँ जहाँ जाती हूँ आग लग जाती है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लूज़म। जब आम के मंजरियाँ, आम में मंजरियाँ, आम के पौधे जब खिलते हैं, फायर्स मी ऑल द मोर। तो इस सुंदर दृश्य को देखकर मुझ में और आग लग जाती है, मेरी आग की ज्वाला और धधकने लगती है। लेखक कहते हैं कि जब मैं आम के पत्तियों में, आम की टहनियों में, आम के पेड़ों में जब मैं उन्हें खिलता हुआ देखती हूँ, मंजर लगता हुआ देखती हूँ, तो मेरी प्रेम की आग जो है और धधकने लगती है, बढ़ने लगती है। द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट। और बाग बगीचे जितने हरे भरे रहते हैं उतना ही ज़्यादा मेरा प्रेम का विरह आग धधकने लगता है मेरे अंदर। जितना हरियाली मैं देखती हूँ उतना ही मेरे अंदर प्रेम की आग धधकने लगती है। कोयल कहती है, तो हम लोगों ने भी देखा है कि आम के पेड़ पर जैसे ही हरियाली मंजर लगना शुरू होता है, कोयल का आना जाना शुरू होता है और कोयल कूकने लगती है और साथ में हम लोग भी गाने लगते हैं। लेकिन बड़े निर्दयी हैं हम जो उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन लेखक ने समझ करके वर्णन किया इस पाठ में। तो ये सुंदर कविता है जो मैंने अपने शब्दों में आप लोगों को प्रस्तुत किया। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक्स और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।